वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स को, यानी कि एक्सपोनेंट के लॉस को सीखेंगे और इनको सॉल्व करेंगे कि एक्सपोनेंट के लॉस को फॉलो करते हुए हम एक्सपोनेंट्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं विद बेस के साथ। सो लेट्स से स्टार्ट करते हैं। इसके कुछ रूल्स होते हैं जिनको फॉलो किया जाता है सॉल्व करने के लिए। तो उससे पहले देखते हैं कि एक्सपोनेंट क्या है। लाइक अगर हम एग्जाम्पल लें, जैसे हमारे पास नंबर है 10 और 10 का स्क्वायर है, ठीक है। तो अब अगर हम देखें तो 10 का स्क्वायर है, यानी कि 10 को 10 से ही मल्टीप्लाई किया जाएगा। स्क्वायर जिस नंबर के ऊपर आ जाता है या कोई भी पावर जिस भी नंबर पे ऊपर आ जाए, इट मीन्स कि उसको उतने टाइम ही खुद से मल्टीप्लाई किया जाता है अकॉर्डिंग टू पावर के जितनी, अगर यहाँ पर पावर क्यूब होगी या पावर 4 होगी तो हमें 10 को 4 टाइम मल्टीप्लाई किया जाएगा, लेकिन इसके अपने सेल्फ से खुद से ही। तो अगर हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई 10, ओके। इसका मतलब भी यही है कि 10 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया जा रहा है। और इसको दोबारा अगर हम लिखें तो 10 लिखकर और इसकी पावर को भी लिख सकते हैं। तो बेसिकली जो हमारे पास पावर होती है इसी को कहा जाता है एक्सपोनेंट। और जिस पावर के ऊपर ये जो नंबर है, यानी कि जिस नंबर के ऊपर ये जो पावर है, इसको कहा जाता है बेस, और इस पूरी फॉर्म को कहा जाता है एक्सपोनेंशियल, ओके। इस नंबर को बेस कहा जाता है और इसके ऊपर जो भी हमारे पास पावर आ जाए, वो पावर चाहे स्क्वायर हो, क्यूब हो, 4 हो या कोई भी पावर हो, उसको एक्सपोनेंट्स कहा जाता है। सो लेट्स से बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ। तो यहाँ पर क्या है कि हमारे पास जो फर्स्ट रूल है वो है मल्टीप्लिकेशन का। अब देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में कैसे किया जाता है। लेट्स सी के एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, a, ओके, एंड इसकी पावर m मल्टीप्लाई a और इसकी पावर n। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास क्या है, बेसिस सेम है, ओके। बेसिस किसको कहा जाता है, जिनके ऊपर पावर्स है। ये हमारे पास बेस है, बेस सेम है और इनकी पावर्स डिफरेंट हैं, ओके। जब बेस सेम हो और इनकी पावर्स डिफरेंट हो तो इनको किया जाता है प्लस, यानी कि बेस को आप 1 टाइम लिख देंगे। अगर बेस सेम होगी तो उसको ओनली 1 टाइम लिखा जाएगा क्योंकि कॉमन है, ओके। उसके बाद क्या है, इनकी पावर्स को किया जाएगा प्लस m प्लस n। लेकिन किस कंडीशन में, सिचुएशन, उस सिचुएशन में जब हमारे पास बेसिस मल्टीप्लिकेशन में हो। जब हमारे पास बेसिस मल्टीप्लिकेशन में होंगी और अगर सेम हो तो उनको 1 टाइम लिखा जाएगा और उनकी पावर्स को ऐड किया जाएगा। लेट्स सी नंबर चेक करते हैं। अगर हम यहाँ पर नंबर लें, जैसे 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का क्यूब। अब इनको कैसे किया जाएगा, बेसिस हमारे पास सेम है तो बेस को 1 टाइम लिखा जाएगा और इनकी पावर्स को किया जाएगा ऐड, यानी कि 2 में ऐड किया जाएगा 3 को। जब 2 में 3 को ऐड करेंगे तो 3 की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो मल्टीप्लिकेशन में अगर हमारे पास बेस हमारे पास फर्स्ट क्या है, 2 स्टेप्स हैं। बेस सेम होनी चाहिए, ओके। इन रूल्स की प्रैक्टिस की जाती है, याद किया जाता है, उसके बाद ही हम इनको समझ सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। बेस सेम होनी चाहिए फर्स्ट स्टेप, एंड सेकंड क्या स्टेप है, इनकी पावर्स क्या होनी चाहिए, डिफरेंट, पावर डिफरेंट। अगर पावर डिफरेंट हो और बेसिस सेम हो मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में, तब क्या किया जाता है, बेस को ओनली 1 टाइम लिखा जाता है और इनकी पावर्स को ऐड किया जाता है। देन है सेकंड रूल हमारे पास क्या है, डिवीजन। अब डिवीजन में कैसे होगा, डिवीजन में क्या है कि बेस a और इसकी पावर m, बेस a और इसकी पावर n। तो यहाँ पर क्या है, बेसिस सेम है और इनकी पावर्स क्या है, डिफरेंट है और ये डिवीजन फॉर्म में है। तो इसमें कैसे होता है कि अगर बेस हमारे पास सेम हो और इनकी पावर्स डिफरेंट हो, ओके, तो क्या किया जाएगा, बेस को 1 टाइम लिखा जाएगा
और इनकी पावर्स को किया जाएगा माइनस, लेकिन उस सिचुएशन में जब हमारे पास ये बेस सेम हो और इनकी पावर्स डिफरेंट हों लेकिन डिवीजन की फॉर्म में, तब क्या किया जाएगा, बेस को 1 टाइम लिखा जाएगा और इनकी पावर्स को माइनस किया जाएगा। अगर हम नंबर लेके इसको चेक करें तो नंबर हम अगर लें तो 3 इसकी पावर स्क्वायर डिवाइड एंड 3 इसकी पावर 4, ठीक है। अब इसमें क्या किया जाएगा, बेसिस सेम है और डिवीजन फॉर्म में, तो बेस को 1 टाइम लिखा जाएगा और इनकी पावर्स को क्या किया जाएगा, माइनस किया जाएगा। ओके, 2 में से अगर सपोज इस तरह करते हैं 3 की पावर 4 एंड 2 की पावर 8, तो क्या करेंगे, बेसिस को पावर्स को माइनस करेंगे, 4 माइनस 2, तो 3 की पावर क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो क्या किया जाता है कि डिवीजन फॉर्म में दो स्टेप्स हमने फॉलो करने हैं। बेसिस अगर सेम हो और इनकी पावर्स डिफरेंट हो लेकिन डिवीजन फॉर्म में हो तो इनकी पावर्स को माइनस किया जाता है और बेस को 1 टाइम लिखा जाता है। थर्ड रूल हमारे पास है पावर ऑफ पावर। अब इसमें क्या किया जाता है, लाइक हमारे पास क्या है, बेस m है, इसकी पावर बेस a है, इसकी पावर m और इसकी होल पावर क्या है, n है। यानी कि पावर ऑफ पावर से मल्टीप्लाई हो तो इसको कैसे किया जाता है, बेस को एज इट इज़ लिखा जाता है और इनकी पावर्स को सिंपल मल्टीप्लाई किया जाएगा। m को n से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो mn आ जाएगा। अगर हम नंबर लेके चेक करें, लाइक 3 इसकी पावर स्क्वायर और इसकी होल पावर अगर हम करें तो वो क्या हो जाएगी, 4। तो बेस को एज इट इज़ लिखा जाएगा और इनकी पावर्स को मल्टीप्लाई किया जाएगा, 2 4 ज़ा 8। लेकिन किस कंडीशन में, जब हमारे पास पावर ऑफ पावर, जब पावर से पावर मल्टीप्लाई होगी तब बेस को एज इट इज़ लिखा जाएगा और सिंपल इनकी पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा। सो लेट्स सी सेकंड एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि अगेन जो हमारे पास रूल है वो मल्टीप्लिकेशन का है, लेकिन इसमें क्या होगा कि बेसिस हमारे पास डिफरेंट होगी। एक बेस हमारे पास a है और इसकी पावर m ले लेते हैं, मल्टीप्लाई b की पावर भी m। इससे पहले जो हमने मल्टीप्लिकेशन का रूल यूज़ किया था वो क्या था कि बेसिस उसमें डिफरेंट थी, ओके, और बेसिस सेम थी और पावर्स डिफरेंट थी, तो हमने बेस को 1 टाइम लिखकर पावर्स को ऐड कर दिया था। लेकिन इसमें क्या है कि बेस हमारे पास डिफरेंट है और इनकी पावर सेम है, तो क्या किया जाएगा, बेस को बेस से मल्टीप्लाई किया जाएगा ab और इनकी पावर को होल कर देंगे, क्योंकि पावर्स क्या है, सेम है, तो ओनली 1 टाइम लिखा जाएगा। अगर हम नंबर लेके चेक करें तो 2 की पावर 3 एंड 4 की पावर भी 3, तो बेसिस क्या है, डिफरेंट हैं और इनकी पावर्स क्या है, सेम है, तो बेसिस को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 4 ज़ा 8 और पावर को 1 टाइम लिखा जाएगा क्योंकि पावर्स क्या है, हमारे पास सेम है। लेकिन ये उस कंडीशन में होगा जब हमारे पास क्या है कि बेसिस डिफरेंट हो और इनकी पावर सेम हो, तो उसको इस प्रोसेस के साथ किया जाएगा। एक और रूल हमारे पास क्या है, डिवीजन का है। अगेन डिवीजन, क्योंकि इसमें फ़र्क क्या है, इससे पहले जो हमने डिवीजन को डिस्कस किया था वहाँ पर बेसिस सेम थी, हमने बेस को 1 टाइम लिखा था और इनकी पावर्स को माइनस कर दिया था। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास बेसिस डिफरेंट हैं और इनकी पावर सेम है, तो इसको इस प्रोसेस से किया जाएगा कि बेस को आपस में डिवाइड कर देंगे, यानी कि a को b से डिवाइड करके और इनकी पावर्स को होल में लिख देंगे। क्यों, क्योंकि इनकी पावर्स क्या है, सेम है। अगर हम इनको नंबर्स में चेक करें तो क्या है कि 4 स्क्वायर डिवीजन 3 स्क्वायर, ओके। इसको कैसे लिखेंगे, बेसिस डिफरेंट है, इनकी पावर सेम है, तो बेस को डिवाइड कर देंगे, यानी कि 4 डिवाइडेड बाय 3 और पावर्स को 1 टाइम लिखेंगे कॉमन, क्योंकि पावर्स क्या है, सेम है। लेकिन ये प्रोसेस तब किया जाएगा जब ये डिवीजन फॉर्म में हो और इनकी बेसिस डिफरेंट हो और पावर्स क्या हो, सेम हो। अब जो लास्ट रूल हमारे पास है वो क्या है, पावर 0, ओके। यानी कि अगर किसी बेस की पावर 0 हो तो आंसर ऑलवेज इक्वल होगा 1 के। यहाँ बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और उसका आंसर क्या लिख देते हैं कि अगर बेस की पावर 0 है तो आंसर भी 0 ही मेंशन कर देते हैं। ऐसा नहीं होगा, किसी भी बड़े से बड़े नंबर की भी, यानी कि अगर बेस की पावर 0 हो तो आंसर ऑलवेज इक्वल होगा 1 के। यानी कि अगर हम यहाँ पर 100 लें, नंबर लें और इसकी पावर ले लें 0, तो आंसर 0 नहीं होगा बल्कि आंसर ऑलवेज इक्वल होगा किसके, 1 के।